एक महामारी तब होती है जब कोई बीमारी वैश्विक प्रकोप में बदल जाती है। इस सूची में हम अतीत की कुछ सबसे घातक महामारियों की जांच करेंगे। नंबर 1, रूसी फ्लू। रूसी फ्लू एक घातक इन्फ्लुएंजा महामारी थी जिसने दुनिया भर में लगभग 10 लाख लोगों को मार डाला था। इसका प्रकोप 1889 में फैलना शुरू हुआ और यह इन्फ्लुएंजा की 19वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। यह पहली सच्ची महामारी थी जो बैक्टीरियोलॉजी के युग में शुरू हुई थी। शुरुआती मामले में मध्य एशिया के बुखारा, उत्तर पश्चिमी की कनाडा के अथाबास्का और ग्रीनलैंड के सामने आए। 6 महीने के भीतर इस बीमारी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को संक्रमित कर दिया था। केवल 4 महीने बाद इन्फ्लुएंजा पूरी उत्तरी गोलार्ध में फैल गया था। दुनिया भर के शहरों क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि ने एक महामारी पैदा करने में मदद की थी। नंबर 2, तीसरा हैजा महामारी। 7 हैजा के प्रकोपों में सबसे घातक तीसरा बड़ा प्रकोप था जो 1852 से 1860 तक चला। पहले 2 महामारियों की तरह तीसरा भारत में उत्पन्न हुआ और पूरे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में फैल गया। 1854 में हैजा ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों की जानें ले ली। उन पीड़ितों में से लगभग 10,000 लंदन से थे। तीसरी हैजा महामारी के दौरान लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई मौतें रूस, शिकागो, स्पेन, वेनेजुला और ब्राज़ील से हुई। दूषित पानी को हैजा का कारण माना गया। नंबर 3, चेचक। सदियों से चेचक यूरोप, एशिया और अरब में एक खतरा था। हर 10 संक्रमित लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई। पहले यूरोपीय खोजकर्ता वायरस को नई दुनिया में लाए जहां लोग इस बीमारी से प्रतिरक्षित नहीं थे। आधुनिक समय में मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने पुरानी दुनिया की तुलना में मृत्यु दर बहुत अधिक देखी। चेचक के कुछ प्रकोप को महामारी माना गया था। यहाँ हम 1520 में उस एक के बारे में बात करेंगे जिसने एंजेट साम्राज्य को तबाह कर दिया था। लेकिन कुछ मिलाकर दुनिया भर में इस बीमारी के प्रयास ने इसे एक महामारी बना दिया। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में चेचक को लगभग 19% स्वदेशी लोगों को नष्ट करने में लगभग 100 वर्ष लगे। मैक्सिको में यूरोपियन विजय से पहले जनसंख्या लगभग 11 मिलियन से घटकर 10 लाख रह गई थी। अंततः घातक वायरस ने स्पेनिश को एजेंट और इंकास पर विजय प्राप्त करने में मदद की क्योंकि उनकी आबादी मुश्किल से इस बीमारी के कारण मौजूद थी। सदियों बाद चेचक एक वैक्सीन द्वारा रोका गया। पहला वायरस महामारी था। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि दुनिया भर में चेचक का उन्मूलन कर दिया गया है। नंबर 4, एंटोनिन प्लेग। इतिहास की सबसे घातक महामारियों में से एक, सबसे पुरानी में से एक है एंटोनिन प्लेग। 165 से लेकर 180 में हुआ और अंततः लगभग 50 लाख लोगों की जानें ले ली। पार्थियनों के साथ युद्ध के बाद रोम के लोग इस बीमारियों को अपने साथ ले आए। यह बीमारी एशिया माइनर से शुरू हुई और फिर ग्रीस और इटली में फैल गई। अगले 2 दशकों के लिए रोमन साम्राज्य ने किसी भी चीज़ की विपरीत एक प्रयोग देखा जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। प्रचार के चरण पर वे प्रतिदिन लगभग
2000 मौतें देख रहे थे। यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे रोमन साम्राज्य का 10 में से 7% संघन क्षेत्रों में उच्च प्रतिशत के साथ मारे गए थे। साम्राज्य के शासक मार्कस ऑरेलियस और लूसियस वेरस दोनों की इस अवधि के दौरान मृत्यु हो गई। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वे इस बीमारी से मारे गए थे। हालांकि इन लोगों पर हमला करने वाली बीमारी अज्ञात है। कई विद्वानों का मानना है कि यह चेचक का प्रकोप था। नंबर 5, महान प्लेग। दूसरी प्लेग महामारी के हिस्से के रूप में 1665 के महान प्लेग ने नेताओं को सभी सार्वजनिक मनोरंजन को बंद कर दिया और बीमारी के प्रचार को रोकने में मदद करने के लिए बीमारियों को अपने घरों में बंद कर दिया। कुल मिलाकर लंदन ने अपनी आबादी का लगभग 15% खो दिया। हालांकि शहर में लगभग 69,000 मौतें दर्ज की गई, लेकिन माना जाता है कि वास्तविक संख्या 1 लाख से अधिक है। जब एक घर में प्लेग प्रकट हुआ तो दरवाजे पर एक लाल क्रॉस लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था, भगवान हम पर दया करे। बाद में बेजान शवों को निकालकर एक गाड़ी में प्लेग के गड्ढे में ले जाया गया। नंबर 6, ब्लैक डेथ। इतिहास में सबसे विनाशकारी महामारियों में से एक ग्रेट बुबोनिक प्लेग ब्लैक डेथ थी, जो 1300 के दशक में मध्य में थी। 1330 के दशक में चीन के बुबोनिक प्लेग का घातक प्रकोप शुरू हुआ। चूंकि यह देश सबसे व्यस्त व्यापारी देशों में से एक था, इसलिए यह बीमारी तेजी से कई और फैल गई। 1347 तक ब्लैक डेथ यूरोप में आ गया था, जब कई संक्रमित जहाज़ों को मेसिना, एक सीलीदा बंदरगाह पर डाक किया गया था। सिर्फ 5 साल बाद यूरोप में प्लेग ने 20 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली। ब्लैक डेथ का व्यापक रूप से एसरनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण माना जाता है। यह रोग ज़्यादातर संक्रमित चूहों और पिस्सू के काटने से लोगों में फैलता है। वहाँ से यह मनुष्य के अत्यधिक संक्रामक था। प्लेग के कारण बुबोज के साथ बुखार भी हुआ। इस रोग से त्वचा पर लाल रंग के धब्बे भी बन जाते हैं, जो काले हो जाते हैं, इसलिए लोग इसे ब्लैक डेथ कहते हैं। नंबर 7, तीसरी प्लेग महामारी। 1855 में किंग्स राजवन के जियान फेंग सम्राट के शासनकाल के दौरान चीन में तीसरी प्लेग महामारी शुरू हुई। इस घातक बुबोनी प्लेग ने अंततः भारत और हांगकांग से होकर यात्रा की, जिसमें कम से कम 12 से 15 मिलियन लोग मारे गए। 10 मिलियन से अधिक मौतों के साथ भारत को सबसे अधिक हताहत का सामना करना पड़ा। यह यूरोपियन साम्राज्य को प्रभावित करने वाला तीसरा प्रमुख बुबोनिक प्लेग प्रकोप था। यह रोग शुरू में चीन के यूनान में खनन बूम के दौरान पिस्सू द्वारा फैलाया गया था। 1960 में तीसरी प्लेग महामारी से हताहतों की संख्या 200 प्रति वर्ष से कम हो गई। उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्धारित किया कि प्लेग अब संक्रमित नहीं था। नंबर 8, स्पेनिश फ्लू। इतिहास में सबसे घातक फ्लू महामारी 1918 में शुरू हुई और दुनिया की लगभग 1/3 आबादी या लगभग 500 मिलियन लोगों को संक्रमित किया। हालांकि अनुमान अलग अलग है। ऐसा माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू ने लगभग 7 लाख अमेरिकियों सहित लगभग 50 मिलियन लोगों की जान ले ली। इन्फ्लुएंजा की पहली लहर 1918 के वसंत में आई थी और यह आमतौर पर हल्की थी। दूसरी लहर अत्यधिक संक्रामक थी और इसने दुनिया को प्रतिशोध के साथ मारा। स्पेनिश फ्लू शुरू में यूरोप,
संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया में दुनिया भर में फैलने से पहले देखा गया था। इन्फ्लुएंजा के शिकार लक्षण विकसित होने के घंटों और दिनों के भीतर मर रहे थे। स्पेनिश फ्लू के केवल 1 वर्ष के आसपास रहने के बाद अमेरिका में औसत जीवन काल में 12 साल की कमी आई थी। चिकित्सा सुविधाओं में भीड़भाड़ के कारण स्कूल, निजी घर और अन्य भवन अस्थायी अस्पताल बन गए। संगरोध लगाया गया था, लोगों को मास्क पहनने का आदेश दिया गया था और व्यवसाय तब तक बंद थे जब तक कि वायरस ने अपना घातक रण पूरा नहीं कर लिया था। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी प्रकार मैं सौरभ जाधव विदा लेता हूँ आप सबसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।